अब ये पैसे छुप के नहीं लेते, जेसीबी और डंपर से भरते हैं। और बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो आ रहा है, समझना चाहिए। और राजनीति कर रहे हैं तो ये उनके बचपने को ही प्रदर्शित करता है कि मंदिरों में गिरगिट जैसा स्वरूप न रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन विधानसभा का माहौल तब गया। वजह बनी कांग्रेस की रंग बिरंगी रणनीति, जिसमें था हाथ में तख्ती और जेब में गिरगट। जी हां, कांग्रेस ने गिरगट का प्रतीक चुनकर सरकार पर वादा खिलाफी और रंग बदलने का आरोप लगाया। मुद्दा था ओबीसी आरक्षण, आदिवासी हक, भ्रष्टाचार, रोजगार और जनगणना। तो क्या विपक्ष की ये हुंकार जनता की आवाज है या महज राजनीतिक शोर? और क्या सरकार मुद्दों पर घिरती दिख रही है या विपक्ष खुद ही बिखरा हुआ है? आइए सबसे पहले चलते हैं विधानसभा के पहले दिन की हलचल की ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। अब ये पैसे छुप के नहीं लेते, जेसीबी और डंपर से भरते हैं। और बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो आ रहा है, समझना चाहिए। और राजनीति कर रहे हैं तो ये उनके बचपने को ही प्रदर्शित करता है कि मंदिरों में गिरगिट जैसा स्वरूप न रखें। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, लेकिन पहले दिन ही माहौल में मानसून जैसा घमासान। कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगट लेकर विधानसभा पहुंचे। स्थान गांधी प्रतिमा के सामने और स्लोगन था, सरकार रंग बदलती है, ओबीसी को आरक्षण नहीं देती। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर गुमराह कर रही है। कभी कोर्ट का बहाना, कभी आंकड़ों की बात, कभी तकनीकी उलझन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, सरकार डरपोक हो गई है, मीडिया और जनप्रतिनिधियों को सदन से दूर रखना चाहती है। इस पर भाजपा के माननी कहां खामोश रहने वाले थे, कहां चुप रहने वाले थे। सिरों से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा बोले, कमलनाथ सदन से क्यों गायब है? क्या कांग्रेस की गुटबाजी उन्हें रोक रही है? पिछोर के बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी तो और भी तीखे निकले। वे बोले, गिरगट तो कांग्रेस है जो मुद्दे बदलती रहती है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं इस मुद्दों को लेकर क्या बोले सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननी। भ्रष्टाचार हर योजना में है। मैंने तो प्रमाण दे दिए, परिवहन में प्रमाण दे दिए, नर्सिंग में प्रमाण दे दिए, जल संवर्धन में प्रमाण दे दिए, जल जीवन में प्रमाण दे दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो गया। तो अब ये पैसे छुप के नहीं लेते, जेसीबी और डंपर से भरते हैं। जिसकी अपनी गरिमा भी है और अपनी एक बहुत गौरवशाली परंपरा भी है। पर हम देखते आए हैं कि इस सदन का हर समय कांग्रेस ने मखौल उड़ाया है। राजनीति में इस तरह की छोटी स्थिति में जाकर प्रदर्शन करने का कोई बहुत स्थान नहीं है। आप अपनी बात यदि तथ्य है तो दृढ़ता के साथ सदन में रखिए, पर क्योंकि मीडिया में सुर्खियों में बनना है और मीडिया में कल छप जाए, इसलिए इस तरह की नाटक नौटंकी ये मुझे लगता है एनएसयूआई और युवक कांग्रेस तक तो सीमित है, पर इतने सीनियर यदि कांग्रेस के विधायक इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो ये उनके बचपने को ही प्रदर्शित करता है। मैंने शुरू दिन में भी कहा था कि इस पर जांच होना चाहिए। और बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो आ रहे हैं, उसको सबको समझना चाहिए। और गंभीर इशू है तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, तो अब जांच कराए ना, क्यों नहीं कराए? पहले तो बुलडोजर चल जाते पहले चल जाते थे, अब क्योंकि भाजपा नेता के साथ फोटो है तो नहीं चलेगी। सर ऑपरेशन दूर को लेकर आज संसद में चर्चा है और विपक्ष पहले भी आरोप लगाता रहा है, तो आपको क्या लगता है चर्चा से? बिल्कुल चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था और पूरे देश ने कहा था कि पाकिस्तान और इस तरह की आतंक विरोधी हरकतों को नेस्तो नाबूद करिए, हम सब आपके साथ हैं। उसके बाद क्यों एकदम सरेंडर करना पड़ा, वो बताना चाहिए। विधायकों के प्रदर्शन पर रोक का एक आदेश जो है विधानसभा के साथ जो प्रदर्शन किया है, तो जो जैसा होता है वैसे के साथ रहकर प्रदर्शन करता है। फिर भी मेरे कांग्रेसी मित्रों से प्रार्थना है कि ये मध्य प्रदेश विधानसभा या देश की लोकसभा या राज्यसभा या अन्य प्रदेशों की विधानसभाएं,
ये सब जो है बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए संविधान के मंदिर हैं, जहां लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ अपने प्रदेश की जन कल्याण की योजनाओं पर चर्चा होती है। कांग्रेसी मित्रों से फिर मेरा कहना है कि मंदिरों में गिरगिट जैसा स्वरूप ना रखें, ये ध्यान रखें, वो गिरगिट भी ना बने। मेरी कांग्रेसी मित्रों से है, भगवान ने उन्हें आदमी पैदा किया, इंसान पैदा किया, इंसान बने रहे। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दे पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जिस प्रकार से उनका रुख है, जिस प्रकार से ओबीसी के 27% आरक्षण के विषय पर सरकार लगातार पल पल अपना जो है रुख बदलने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमको गिरगिट की याद दिलाती है, जो समय समय पर अपना रंग बदलने का काम करती है। एक तरफ सरकार ओबीसी के हितैषी होने का दावा करती है और दूसरी तरफ यही सरकार को वकीलों को मोटी फीस दे करके हमारे ओबीसी के साथियों को 27% आरक्षण से वंचित करने का काम ये सरकार करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, दोहरे चरित्र है, आज हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों के सामने आ चुका है और यही कारण है कि आज पूरे मध्य प्रदेश का जो हमारा ओबीसी का साथी है, ओबीसी महासभा के नेतृत्व में एक प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम हाउस का घेराव करने का काम जो है हमारी ओबीसी वर्ग के साथी कर रहे हैं। कोई भी काम कांग्रेस ने ओबीसी के हित में आज तक नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पूर्व विधायक राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, रघुनाथ चौधरी, शंकर लाल, मुन्ना खेड़ी, सरदार सुखदेव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार रूपाणी, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, लोक कलाकार राम सहाय पांडे को श्रद्धांजलि दी। पहलगांव आतंकी हमले और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के पहले दिन जिस तरह विपक्ष के तेवर नजर आए, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस मानसून सत्र में बारिश नहीं, सियासी तूफान आने वाला है, जिसमें बात सिर्फ गिरगिट की नहीं बल्कि भर्ती घोटालों, ड्रग्स माफिया, रोजगार, आदिवासी जमीन, महिला सुरक्षा जैसे जमीनी मुद्दों की भी होगी। जहां कांग्रेस की तैयारी भी लंबी फहरिस्त लिए हुए है, वहीं सरकार भी अनुपूरक बजट, 3 विधायकों और सुरक्षा व्यवस्था की आड़ में विपक्ष को घेरने की तैयारी में है। इसी बीच सरकार ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक का परिपत्र जारी किया। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर प्रवेश पत्र सीमित कर दिए गए हैं, यानी न विधायक खुलकर बोल सकेंगे, न मीडिया, सब देख सकेंगे। विपक्ष इस रोक को भी लोकतंत्र का गला घोटने जैसा बता रही है। वहीं सत्र में 3,377 सवालों में से 2,076 ऑनलाइन और 1,301 ऑफलाइन आए हैं। 226 ध्यान आकर्षण, 23 अशासकीय संकल्प और 65 शून्यकाल सूचना सदन में रखी जाएंगी। सरकार की ओर से 3 विधेयक और अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है, लेकिन क्या असली मुद्दे पर बहस होगी या गिरगिट, तख्ती और ट्विटर के तमाशे में जनता के सवाल फिर गुम हो जाएंगे? तो साथियों, यह था मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला दिन, जहां मुद्दे भी थे मगर मंच पर सियासत का रंगीन नाटक ज्यादा चला। कभी गिरगिट, कभी गुटबाजी, कभी श्रद्धांजलि, कभी परिपत्र की पाबंदी, लेकिन असली सवाल वही, क्या जनता को उनका हक मिलेगा? क्या ओबीसी को आरक्षण मिलेगा? या ये भी अगली चुनावी मुद्दा बन जाएगा? और क्या सदन में सच्ची बहस होगी या सियासी नोटंकी ही जारी रहेगी? नारद मुनि लाइव में हम इन सवालों का जवाब ढूंढते रहेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, जनता की बात जनता के साथ। तब तक देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।